हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो आज के सेशन में फिर 2% की रैली नजर आई है। साथ ही साथ कल देखने को मिला था कंपनी की एजीएम पे अपडेट, तो एजीएम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखने को मिले थे कंपनी से रिलेटेड। पर अभी जो है क्वार्टर 2 के लिए जो डेटा है वो अब जल्दी इस वीक के अंत तक जो है एसएसपी के माध्यम से रिलीज़ किया जा सकता है, और कंपनी के नंबर्स के लिए भी जो डेट है वो जल्द ही अब आने वाली है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ क्वार्टर 2 के लिए डिविडेंड बोनस या स्टॉक स्प्लिट या राइट इशू पर क्या अपडेट रह सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल देखने को मिला है। क्योंकि कल की बोर्ड बैठक यानी कि जो एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में तो कुछ खुलासा हुआ नहीं, पर अभी आने वाली बोर्ड बैठक में क्या खुलासे हो सकते हैं और क्या डिविडेंड बोनस मिल सकता है। साथ ही साथ अभी कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो लगातार जो रैली का जो सबब है, तो दौर है, वो भी काफ़ी लंबा है। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। प्राइस को लेकर चर्चा अगर कर ली जाए तो आज की सेशन में 2% की रैली नजर आई। पिछले 5 सेशन में भी अगर देखा जाए तो 7.5% से अधिक की रैली देखने को मिली है। कंपनी की ट्रेडिंग विंडो पहले ही क्लोज हो चुकी थी। अपडेट कंपनी ने 23 सितंबर को जारी कर दिया था कि ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर से क्लोज होने जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 1 मंथ की, तो लास्ट 1 मंथ में ऐसा रिटर्न देखने को मिला कि कंपनी ने धीरे धीरे जो निवेशकों को रिटर्न देने का काम किया वो एक लंबा रिटर्न देने का काम किया। 6 महीने का रिटर्न और भी तगड़ा रहेगा, 424% का। अब तक का जो डिविडेंड है वो रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिल रहा है, जो रिटर्न है वो रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिल रहा है कंपनी का। क्योंकि मैक्सिमम टाइम का भी अगर रिटर्न यहाँ पे देखते हैं तो 5560% का अब तक कंपनी डिविडेंड मैक्सिमम टाइम में दे चुकी है, यानी कि पिछले 5 सालों में दे चुकी है। 1 ईयर की अगर बात कर ले तो 225% का, पर 6 महीने में छप्पर फाड़ देखने को मिला है, तो काफ़ी तगड़ा कह सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ अपडेट जो देखने को मिल रही है, टेक्निकली डेटा को एनालाइज करना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है यानी कि RSI इंडिकेटर, वो अभी 99.83 अंकों पर यानी कि 99.83 अंकों पर क्लोजिंग करता हुआ नजर आया है। 50 दिन का मूविंग एवरेज अभी ₹1.91 पे कारोबार कर रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें 200 दिन के मूविंग एवरेज की, तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो अभी ₹2.83 पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न कंपनी की काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का जो स्कोर है वो भी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा एवरेज रिटर्न बताया जा रहा है। पर इसके अलावा अभी कंटिन्यूसली जहाँ पे अगर हम रिटर्न्स के लिए अगर बात करें, आज के सेशन के वॉल्यूम पर अगर बात करें तो 2 करोड़ की वॉल्यूम रही है। लास्ट सेशन पर भी 2 करोड़ की थी, पिछले सेशन पे 3 करोड़ की, और उससे पहले 2 करोड़ की। यानी कि डिलीवरी जो है 100% देखने को मिल रही है। क्योंकि कंपनी का ऑप्शन में वर्क नहीं होता, ऑप्शन में यानी इंट्राडे में कंपनी का कारोबार नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे अगर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन और अगर किया जाए तो यहाँ भी कंपनी ESM 2 में स्टेज 2 में देखने को मिल रही है। जो ऑलमोस्ट कंपनी को 1 से 1.5 महीना हो चुका है ESM स्टेज 2 में देखने को हो चुका है। यानी कि ESM स्टेज 2 में यानी कि सेबी की जो नज़र है इस पर भी बनी हुई है, और इस बात को इस टाइम को जो है लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है। तो 90 डेज के लिए सेबी इस चीज़ पर नज़र रखती है। किसी भी कंपनी की अगर बात की जाए या ESM की बात की जाए या ESM की अगर बात की जाए तो कंपनी के ऊपर जो है 90 डेज तक निगरानी अच्छी तरीके से रखी जाती है कि कंपनी कोई गलत तरीके से इस प्रकार की जो कारोबार तो नहीं कर रही। पर यहाँ पे मेन चीज़ जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें देखने को मिल रही है कि प्रमोटर्स काफ़ी कम है कंपनी के अंदर। अगर इतने कम प्रमोटर होने के बावजूद इतने लॉन्ग टाइम तक जो रैली देखना या आना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रह सकता है। एसएसपी के दौरान अगर कुछ खुलासे अगर होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो नेगेटिव या पॉजिटिव अगर तगड़ा अगर कुछ रेस्पॉन्स अगर आता है तो एसएसपी के बाद ही खुलासा होने वाला है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, तो कंपनी का अब तक का जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कंपनी ने लास्ट टाइम 2023 के अंदर जो स्टॉक स्प्लिट दिया था, उसके अलावा कंसोलिडेटेड जो शेयर थे वो भी यहाँ पे 2017 के अंदर, फिर 2009 के अंदर, 2009 के अंदर। अभी तो रिसेंटली कुछ प्लान नहीं है कंपनी का पास। अभी के टाइम अगर बात कर ले मोस्ट यूटिलिटी लिमिटेड का, तो यहाँ पे इस कंपनी ने जो है फिर से एक अच्छा अनाउंसमेंट जो निवेशकों के लिए कर दिया है। तो वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी ने 1:1 के रेशियो से जो बोनस शेयर अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके रिकॉर्ड तिथि को लेकर अगर बात की जाए तो 14 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। तो इस कंपनी का भी आप फाइनेंशियल डेटा चेकआउट कर सकते हैं, पर कंडीशन ये रहने वाली है या तो खुद की रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले। कोई भी बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे कंपनी की बेसिक डिटेल्स पर अगर बात करें
करें जिसमें अवांस टेक्नोलॉजीज़ की, तो अवांस टेक्नोलॉजीज़ का अभी जो रिसेंटली एसएसपी देखने को मिला नहीं है, तो इस वीक के अंत तक या नेक्स्ट वीक में कंपनी की एसएसपी कंटिन्यूसली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले टाइम में एसएसपी में कोई बदलाव देखने को मिला नहीं था पिछले दोनों नंबर्स के दौरान। यहाँ पे रिसेंटली अगर बात की जाए पब्लिक की, तो पब्लिक यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, यानी कि पब्लिक जो पिछले नंबर में देखने को मिला, लेटेस्ट Q1 के नंबर लास्ट टाइम देखने को मिले, तो वहाँ पे पब्लिक डाउन हुई है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे प्रमोटर्स अगर इंक्रीज होते हैं तो वो एक बड़ा प्लान कह सकते हैं या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। FIDI अगर इंक्रीज होती है तो एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। एनालिसिस अगर देखा जाए तो कंपनी के निवेशकों का ये मानना है कि कंपनी को बारी बारी प्रॉफिट हुआ पर डिविडेंड नहीं दिया। यहाँ पे प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, तो 1% से भी होल्डिंग यहाँ पे 0.68% पे आ चुकी है, यानी कि 1% से भी नीचे कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग है। और यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में अदर इनकम ज़्यादा शामिल है, पर यहाँ पे सबसे वीक पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स के पास गिरवी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे इसके अलावा सबसे घटिया और भी ज़्यादा जो पॉइंट देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के स्टॉक्स भी हाई है, तो इस वजह से अगर आगे चलकर करेक्शन का दौर अगर गुजरता है तो अपने ऑर्डर भी यहाँ पे अप्रूव नहीं होंगे। तो ये एक सबसे घटिया देखने को दिक्कत है इसमें देखने को मिली, यानी कि एस सेक्शन के जो ऑर्डर्स हैं वो अप्रूव नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत आगे हो सकता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर SSP अगर हाई है, सॉरी स्टॉक्स भी हाई है, तो वहाँ पर जाकर दिक्कत होने वाली है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आने वाले नंबर्स में हमें एक बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करवा सकती है। बाकी सेल्स वगैरह कंपनी की प्रॉफिट वगैरह अभी नॉर्मल देखने को मिल रही थी, पर कुछ टाइम से यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रही है। पर अभी लेटेस्ट जो करंट डेटा नेक्स्ट टाइम अब आने वाला है नेक्स्ट वीक या इस वीक के अंत तक, तो वहाँ पे कई जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। फिलहाल बता दूँ बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।